नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दौड़ाकर चोर को पकड़ा, बोले भागो बेटा कहां तक भागोगे। गलियों में रात 1 बजे तक हुई शूटिंग। यह डायलॉग कानपुर में चल रही फिल्म रात अकेली पार्ट 2 की शूटिंग का है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी लाइट, कैमरा और एक्शन के बीच शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। वह फिल्म से चोर को पकड़ रहे थे तो कहीं सेट पर स्क्रिप्ट पढ़कर डायलॉग बोलते दिखाई दे रहे थे। मंडी और झकरकट्टी के आसपास के मलिन बस्तियों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दौड़ते भागते हुए शूटिंग की। शूटिंग के बाद सोमवार शाम को नवाजुद्दीन सिद्दीकी वापस मुंबई लौट गए। रविवार की देर रात तक फिल्म रात अकेली है पार्ट 2 की शूटिंग जैन जलेबी और तलवा मंडी के पास हुई। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कुंभ में सभी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और जो इंतजाम किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। मैं सारे कर्मचारी और पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु हर स्नान पर्व पर आ रहे हैं। यह सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि अभी तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग आकर स्नान कर चुके हैं। 26 तारीख को अमृत स्नान होने वाला है शिवरात्रि का। किस तरह से देखते हैं आखिरी अमृत स्नान में, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, देश की आस्था महाकुंभ पे जुटी है और करोड़ों श्रद्धालु हर पर्व पर, स्नान पर्व पर आ रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए कि इतनी बड़ी आबादी को अब तक 60 करोड़ के ऊपर लोग आके स्नान कर चुके। तो सरकार की और हम तो बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने अथक प्रयास करके अपने सभी प्रशासनिक शासन और प्रशासन के लोग लग करके, सब लोगों ने मेहनत करके सकुशल उसको निपटाने की तैयारी तक अब हम लोग अंतिम चरण में हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार गरीब की चिंता करेगी। आपने नेताजी मुलायम सिंह यादव का बहुत सम्मान किया है, आप नेताजी की सभी बातें मानते हैं, तो क्या आप वह भी मानेंगे जब उन्होंने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। विपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मुलायम सिंह जी सम्मानित नेता रहे हैं, वे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सरकार ने भी उनका सम्मान किया है, आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। माननीय समरपाल जी ने कहा जो अस्पताल की चर्चा की उसकी हम जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गरीब आदमी का अन्याय नहीं होगा, गरीब की चिंता अपनी सरकार करेगी। और आप जानते हो, अच्छा नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब सही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। शेरमान खान नहीं, वो विषय नहीं है। मैंने उस विषय का संज्ञान नहीं लिया, शेरमान खान आप हमेशा नेगेटिव मत सोचिए। पुरानी बातें ये माननीय मंत्री
जी जब बोलते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि व्यवधान पैदा हो जाए। अब वो बातों को यहाँ क्या उठा, कौन बड़ी बात थी जो ये सब कहने के लिए। तो मुलायम सिंह जी सम्मानित रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सरकार ने उनको सम्मानित भी किया है। ये सब क्या आप ऐसी बातें बोलते आते हैं। चलिए बैठे। अगला प्रश्न है अरमान खान, शेरमान खान। अरे आप क्या सोच रहे हैं? कौन सी, मेरी बात सुनिए। अरे कौन सी ऐसी खराब? माननीय अध्यक्ष जी, विषय नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब इसी तरह बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन में किसी का मान्यवर नाम नहीं लिया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो नाम लिया है वो हमारे नहीं बल्कि इस प्रदेश के बहुत ही आदरणीय नेता थे और भारत सरकार ने उनको विशेष सम्मान भी दिया है। मान्यवर, ये उनके लिए किसी प्रकार का ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। मान्यवर, ये किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। मान्यवर, उन्होंने मेरे माननीय किसी का नाम नहीं लिया गया। किसी का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि मैं यहाँ पवित्र स्नान करने आई हूँ। पर्यावरण मंत्री होने के नाते मैं यहाँ अध्ययन करने आई हूँ कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए यूपी सरकार ने किस तरह से प्रबंधन किया है, क्योंकि 2027 में त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले में कुंभ होने वाला है, तो इसके लिए मैं यहाँ अध्ययन करने आई हूँ। मैं योगी जी और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ। महाकुंभ में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? महाकुंभ में आए हैं हम, एक तो हमारे धर्म के परंपरा को मानते हुए एक ऐसा योग जो 144 साल में पहली बार आता है महाकुंभ का, इसके यहाँ हम गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। और दूसरा, हम एनवायरनमेंट मिनिस्टर के नाते आए हैं स्टडी करने के कैसे यूपी के गवर्नमेंट ने इतना बड़ा समुदाय यहाँ आकर भी कैसे मैनेजमेंट किया है, क्योंकि 2027 में कुंभ होने जा रहा है त्र्यंबकेश्वर में, तो उसके लिए भी हम स्टडी करने आए हैं। मैं योगी जी का बहुत बहुत अंतर्मन से अभिनंदन करती हूँ, उनकी पूरी टीम का, यूपी सरकार में काम कर रहे हुए सबसे चतुर्थ श्रेणी से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक सबका, कि लोग अविरत यहाँ काम कर रहे हैं। और इतने समुदाय जो शायद एक खंड की लोक संख्या से भी बहुत अधिक है, इतने समुदाय को यहाँ सुरक्षित रखना एक अच्छी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। एक अद्वितीय ऐसा अनुभव है। मैम, आपने उत्तर प्रदेश प्रयागराज में अभिनेत्री कैटरीना कैफ संगम स्नान करने पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मैं इस समय यहां पर आई। मैं बहुत खुश हूं, ये बहुत ही सुंदर जगह है।
मैम, जिस तरीके से आप प्रयागराज आई हुई है, संगम है, कुंभ है, क्या कहना चाहती हैं मैम, आप कैसे देखती हैं? मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very very grateful and happy to be here. जब मैं मुंबई में थी आप उत्तर प्रदेश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है. मैं अपने माता पिता और परिवार के साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेने आया हूं. मां गंगा की कृपा हम सब पर बनी रहे. गंगा मां का आशीर्वाद लेने हम सपरिवार और अपने माताजी पिताजी और अपने घर के सभी वयस्क लोगों के साथ और साथियों फैमिली के साथ आए हैं. गंगा मां की कृपा हम सब पर बनी रहे. नमस्कार. त्रिवेणी संगम पहली बार आना हुआ है, तो कैसा माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है. उत्तर प्रदेश प्रयागराज में फिल्म अभिनेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये दिव्य अनुभव है. मैं यहाँ काफी समय से रह रहा हूँ और शूटिंग कर रहा हूँ. मैं कल चला जाऊंगा. मैं पिछले 7-8 दिन से रह रहा हूँ. मैंने यहाँ लोगों को करीब से देखा है, लोगों की भक्ति और श्रद्धा को देखा है. मैं कहीं ना कहीं खुद को हिंदुस्तान से रूबरू हुआ हूँ. प्रयागराज सर आए हैं कुंभ स्नान करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे कुंभ के बारे में, कैसे देखते हैं? बहुत ही जैसे कहते हैं कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस है ये. ऑलरेडी कर चुका हूँ और काफी टाइम से रह भी रहा हूँ, यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ. ये मेरा आखिरी दिन है कुंभ का. अब मैं कल चला जाऊंगा, तो मतलब मैं कुछ 7-8 दिन से यहाँ रह रहा हूँ. तो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं करीब से लोगों को देखा है, लोगों की भक्ति को देखा है, श्रद्धा को देखा है. और सबसे कमाल की बात है कि कहीं ना कहीं मैं खुद रूबरू हुआ हूँ अपने हिंदुस्तान से. दिनांक 31/8/2024 को थाना बिल्हौर क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती के लापता हो जाने के बाद पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है एवं टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं. शीघ्र ही गुमशुदा की बरामदगी की जाएगी. प्रकरण के संबंध में अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंद्र द्वारा दी गई जानकारी. थाना बिल्हौर अंतर्गत दिनांक 31/8/2024 को एक युवती जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी, वो गंगा नहाने गई थी और उसके बाद उसके पिता के द्वारा 31/8/2024 को ये बताया गया कि मेरी पुत्री वहां से वापस नहीं लौटी है, जिसमें तत्काल एक गुमशुदगी थाना बिल्हौर में पंजीकृत की गई और उसके आधार पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया. सीसीटीवी फुटेज जो उस एरिया के थे वो निकाले गए. एक ई रिक्शा इसमें जाता हुआ दिखाई दे रहा था, परंतु उससे कोई फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई. पूरे कनेक्टिंग रूट्स को जो है वो कई भागों में बांट करके उनके सीसीटीवी को देखा गया. मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर एवं वादी की निशानदेही पर जिन जिन लोगों पर वादी के द्वारा शक जाहिर किया गया, सभी लोगों को स्थानीय थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया. लगभग 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई. इसके पश्चात इस गुमशुदगी को तत्काल अभियोग में तरमीम करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया. वादी के द्वारा बताए जाने पर स्थानीय थाने से चूंकि वो संतुष्ट नहीं थे, उनके द्वारा विवेचना को क्राइम ब्रांच ट्रांसफर कराने का अनुरोध किया गया, जिसमें तत्काल प्रभाव से विवेचना को क्राइम ब्रांच ट्रांसफर किया गया. विवेचना क्राइम ब्रांच में प्रचलित है. वादी स्वयं पुलिस कमिश्नर सर से मिल करके और इस पूरे प्रकरण को उनसे अवगत कराया, जिसमें सीपी सर के डायरेक्शन में और डीसीपी क्राइम के पर्यवेक्षण में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो उस विवेचना को कर रही है. सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है. जितने भी आसपास के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सराय, होटल्स थे, सभी जगहों पर टीमों ने सुरागरसी पतारसी की है. साथ ही साथ जो अन्य जिलों के पुलिस स्टेशन थे, वहां से भी डीसीआरबी और अन्य माध्यमों से टीम के द्वारा जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है.
बच्ची के सोशल मीडिया हैंडल्स और उससे कनेक्टिंग जितने हैंडल्स थे उन सबको भी खंगाला गया है। अभी तक कोई उसमें फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। CDR, IPDR एवं BTS के आधार पर भी काम किया जा रहा है और टीम को निर्देशित किया गया है कि इसमें शीघ्र अपहृता की बरामदगी सुनिश्चित की जाए। प्रेमी के साथ हम बिस्तर पत्नी को देख इसलिए चुप रहा तांत्रिक, 6 महीने बाद किया युवक का ऐसा हस्म की कांप उठे जाएगी रूह। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में नगला परम के रहने वाले पशु व्यापारी की हत्या तांत्रिक ने पत्नी से अवैध संबंध के चलते अंजाम दी। रविवार को पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने इकबाल जुर्म कर लिया। बताया कि पहले शराब पिलाई, उसके बाद गला घोट कर मार डाला। इतने पर भी यकीन नहीं हुआ तो चाकू से गला रेत दिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। थाना क्षेत्र के गांव कमलपुर के सामने नहर पटरी पर 18 फरवरी की रात नगला परम निवासी पशु व्यापारी अमित कुमार उर्फ हीरा लाल का शव पड़ा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या किए जाने व चाकू से गला रेतने की बात सामने आई थी। हत्या के मामले में मानपुर बिकू जुड़ैला निवासी तांत्रिक मुन्ना लाल का नाम सामने आया था। आरोप था कि उसने तंत्र क्रिया के चलते नर बलि दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। रविवार को पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया।